हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सालिमा हॉरर स्टोरीज़ में। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वह सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉन ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद तहज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉन बच्चों की एक किताब की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया था। बात उस वक्त की थी जब जॉन को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉन ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्शल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रामित टीका बताया गया है। मार्शला की मौत के बाद रेजडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया। तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्शला को श्रद्धांजलि देने के कारण ये लॉन्च किया गया था। अब हैरानी की बात ये थी कि मार्शला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्शला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वह वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्शला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट में दी थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वह गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर पूरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फ़ौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पता लगाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में म्यूज़ियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों ने नहीं लगाया था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुँचे। एड और लॉरेन उस शापे डॉल को अपने म्यूज़ियम में मंत्र तंत्र
से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से इसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें।